स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दोनों कंट्रीज ने मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कर दिया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है चाइना जाने के बजाय इंडिया में क्यों सफल होती हमें नजर आ रही है। स्विट्जरलैंड का ये कहना है कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं और हम ये जो पैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एआई में एंड टेक सेक्टर के अंदर लगाने जा रहे हैं। मेरे नज़दीक अगर ये बात सोची जाए तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर वो इंडिया की तरफ इस वक्त अपनी मार्केट शफल कर रहे हैं। चाइना को पसे पुश डाल के इंडिया की तरफ शफल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को भी पसे पुश डाला होता तो फिर भी कोई अक्लमंदों वाली बात हो। इंडिया के अंदर मार्केट शिफ्ट करना, जब उनके पास मोदी जैसा एक क्रिमिनल किस्म का आदमी जो आज तक बैन था, अमेरिका में दाखिल होने से बैन था, आज वो वज़ीर आज़म बना हुआ है। लोग अगर उनके ऊपर मुसल्लत हैं और उस सूरत में वो जाके इंडिया में मुसल्लत कर रहे हैं तो करीबल वक्त है कि वो नुकसान ही उठाएंगे, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड है या यूरोपियन यूनियन है। ना जो मैं ये समझता हूँ कि जो फील्ड मार्शल ने जो पाकिस्तान का एक इमेज फिर लाइक जिस तरह ये डेलीगेशन गया हुआ है इस वक्त बिलावल भुट्टो के सरबराही में, दे आर पोर्ट्रेइंग आवर इमेज वेरी वेल। और किसी अगर कोई अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। अच्छा, अगर स्विट्जरलैंड ये कर रहा है तो आई विल कॉल एट अ प्रेजुडिस स्विट्जरलैंड एंड दे विल बी डिसएडवांटेजियस आफ्टर सम टाइम। इन्वेस्टमेंट करने के पीछे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने बोला है कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। एंड इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि गुजरात के अंदर एक कसाब जिसने मुसलमानों को काटा वो आपका आगे वज़ीर आज़म बन जाता है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, तकरीबन 8-9 साल से वो चलता जा रहा है। 10 पूरे हो गए, 11वां शुरू हुआ है। तो उसकी रेजीम्स चलती जा रही हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है कंट्री जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जी, वो ये क्लेम कर रही है कि वी आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक लैंड, और स्विट्जरलैंड ये मान रहा है, ये सोचते हुए कि मुसलमानों को जिसने काटा है वो उनका वज़ीर आज़म है। लाइक मुसलमानों को काटो और मुसलमानों की तादाद ओवर मतलब तकरीबन पाकिस्तान से डबल है। और उन मुसलमानों के होते हुए ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट लैंड, और वो ये कह रहे हैं कि हम अच्छी डेमोक्रेसी हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से इनको अच्छी डेमोक्रेसी। मौका देख लें, जो कौन सी मस्जिद है वो बाबरी और राम बाबरी मस्जिद को तो सर वो हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ कि ये था ही मंदिर ना, बनाई हुई थी। उनका क्या करेंगे? मुगल इन्वेडर्स आए थे, इन्वेड करके चले गए, हमने वापस ले आए थे। कितने साल वहाँ पे रहे थे? हाँ, मेरे ख्याल से 700-800 साल। हाँ, मैं यहाँ पे मैं 2 दिन पहले आप ज़मीन लो मेरे से, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ मुझे वापस करोगे? जहाँ पे इनकी जितनी हुकूमत रही, उन मुगलों ने हिंदुओं को जीने दिया, वो उनका हक नहीं है कि हिंदुओं का कि वो मतलब जो हिंदू यहाँ, अगर मुगल इतने ही तुम्हारे से बुरे थे जिनके ऊपर तुम आके बाबरी मस्जिद की जगह वहाँ पे टेम्पल बनाना चाहते हो, तो फिर तुम उनके दौर में जिंदा क्यों रहे? तुम मर जाते उनके दौर में, लड़ते उनके साथ। अगर तुम वहाँ पे उन्होंने तुम्हें जीने का हक दिया तो आज उनका इतना हक नहीं है कि जो हरामी हो बेटा। आज तुम गोरे की जो बिल्डिंग्स तुम्हारे पास हैं, ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग्स तुम्हारे पास हैं, उनको तो तुम कभी नहीं, तो तुम्हें वो मुगल ही याद आए 500 साल पहले। क्यों? क्योंकि आज मुसलमान थोड़ा सा कमज़ोर है, उम्मत ने थोड़ा मतलब बदहाली का शिकार है, इस वजह से तुम मुगलों की बिल्डिंग्स को छेड़ने वाला है। में तो मुगलों के खिलाफ बड़ी ओपन फाइट चलती है। हाँ, ये इसीलिए चलती है कि बस चले तो वो मुगलों को कब्रों से निकाल के पनिश करे। ये वो कहते हैं कि पानी जो होता है ना, का जब मुसलमान अपनी वो इज्जत वापस लेंगे तो फिर मैं देखूंगा कौन से मुगलों के खिलाफ तुम बातें करते हो। हिंदू तो वैसे ही बुज़दिल है। फील्ड मार्शल ने 4 मिसाइल चलाए हैं अभी हमारे, लाइक एक सुबह बुनियानो मरसूस शुरू हुआ, 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी कुकी टाइट हो गई थी। मोदी की भी वो जाके ट्रंप की मिन्नतें कर रहा था, माफ़ी दो यार, हमारी सुलह करवाओ, और उसके बाद वो बोला नहीं है कुछ भी। उसके सारे जितने प्रेजेंटर से बैठ के यही बातें करते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, तो तुम्हें अमन। हमारा जो मोराल है वो तब तक हाई है जब तक हमारे पीछे वर्दी है। ट्रंप ने इंडिया को सेव किया ऑब्वियसली, लेकिन उसने पाकिस्तान को सेव नहीं। पाकिस्तान मुसलमान है ना, वो कौन पैलेस्टाइन में सेव हुए, अफगानिस्तान में सेव हुए, इराक में सेव हुए, शाम में हुए, पूरा गल्फ उड़ गया, वहाँ पे सेव हुए। ये मुसलमान है, ये मुसलमान ये समझता है कि शायद हम कलमा नहीं पढ़े। पढ़ा लिखा इंसान भी ये बिलीव करता है कि जंग इकोनॉमी की नहीं है, जंग जो है सेकुलरिज्म की नहीं है, जंग जो है रिलीजियस मैटर पे फंसी है। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली।
और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दी। ठीक हो गया, स्ट्रॉन्ग है, हम सेफ हैं, सीज फायर भी हो गया, एक जंग का खतरा भी टल गया। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा पड़ोसी हमसे प्लस प्लस पॉइंट और विन विन पोजीशन पे है। हम एशियन टाइगर्स हैं। और चाइना को कभी वो नेपाल को टक्कर ले रहा है, टिकलिंग कर रहा है, कभी वो चाइना को टिकलिंग कर रहा है, कभी वो पाकिस्तान के कश्मीर में टिकलिंग कर रहा है। तो वो जो उसने 10-15 साल बदमाशी का अपना नैरेटिव बिल्ड किया था ना, वो अब नैरेटिव ताबड़तोड़ हमले के साथ नीचे तो गिरा बुनियानो मरसूस के साथ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो उसकी रमक बाकी है ना। वो सिर्फ उसका स्विट्ज़रलैंड वगैरह ये ऐसे लोग वो फ़ायदा उठा के उसको थोड़ा प्रमोट करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ कोई आगे नहीं जाने वाला। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मतलब टॉप मोस्ट एयरलाइंस उनकी गिर रही हैं, लोग उनके राफेल की ही मार्केट गिर रही है, उनके डिफेंस सिस्टम जो रशिया से इंपोर्टेड था उसकी मार्केट गिर रही है, उनके ड्रोन सिस्टम जो इसराइल से इंपोर्टेड थे उसकी मार्केट गिर रही है, तो कहीं नहीं जाने लगा। पाकिस्तान इज गोइंग टू प्रॉस्पर। इंडिया और पाकिस्तान में एक फर्क है सर, उनकी पॉलिटिकल क्लास बोलते हैं, उनकी मिलिट्री चुप रहती है, हमारी पॉलिटिकल क्लास चुप रहती है तो हमारी मिलिट्री को फिर आना पड़ता है ना। आप प्रोटोकॉल की बात करें, देखिए अमेरिका की बात मैं करूंगी कि ट्रम्प उधर से बुलाता है नरेंद्र मोदी को और हमारे यहाँ बुलाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, उनके दौरे के हवाले से अच्छी इतलात सामने नहीं आ रही। यहाँ पे ट्रक्स के ऊपर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर के जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट अमरीकी रिकॉर्ड करवाने वाले हैं। ये तो फर्क मैं बताना चाह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा फर्क है। बिलीव किसके ऊपर है? हमारी वर्दी पे बिलीव हो रहा है ना। आप अमेरिका में वाशिंगटन में पाकिस्तानियों ने आज एहतजाज किया है, जहां पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं वो मौजूद हैं। जहां पर जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ठहरे हुए थे। उस बिल्डिंग के पास जाकर, खिड़कियों के पास जाकर उसने आर्मी चीफ के खिलाफ क्या नारे लगाए वो आपके सामने। शख्स की वीडियो सुने जो कि रिहाइश गाह के पास जाकर क्या कह रहा है, ये जरा आप सुने। हरामजादे बनेरे मिस्त्री और तू बार रात बेशर्म इंसान, तेन कतर किसी किस्म की शर्म नहीं है तेन। तू उत्थे बंदे ने गोली चलाई, इस्लामाबाद बंदे मार दिते और इत्थे आके छुप के बैठ गया अंदर। तू बेशर्म इंसान। अच्छा, क्या ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने अपने आर्मी परेड डे पे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इनवाइट किया? हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर सेलिब्रेट दिस ग्रेट डे विद पाकिस्तानी मिलिट्री। एक्चुअली हैड टू, उनको ये करना पड़ा है। जो बुनियानो मरसूस में आसिम मुनीर ने इंडिया की टेंट किया ना, उसके बाद उन बेचारों को ये करना पड़ा। बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं। मुनीर है कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी। देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने। इंडिया ट्रिगर हुआ था। आसिम मुनीर साहब की आप वो तकरीर सुने जो उन्होंने अटैक से कुछ टाइम पहले की थी, कन्वेंशन सेंटर में की थी। याद है मुझे। A superior culture. Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. कन्वेंशन सेंटर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तकरीर वो सच कमेंडेबल। आप सोच नहीं सकते इंडिया की 15-20 साल की जितनी इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। वो जो जिसका कुलभूषण यादव एक छोटा सा नमूना है। गांडू हो तुम, पांडी। सारी इन्वेस्टमेंट आसिम मुनीर ने ऐसे जब बोला ना कि 1500 बंदे तुम चाहते हो कि पाकिस्तान को ले दे जाओगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं। वो सारी इंडिया की जब इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुई है ना, तो फिर मोदी बेचारा कल्पा है, उसने फिर इस तरह का अटैक किया कलपते हुए। जब वो अटैक किया तो तब भी मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। Someday will come, inshallah. We will prosper more and more. Someday we will get some better leader, inshallah ताला, और अच्छा वक्त आएगा। मुझे बहुत उम्मीद है। लेकिन 75 साल गुजर गए और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। परचम इंशाल्लाह दुनिया के तमाम परचमों से ऊपर होगा, मगर सोकर नहीं, छू मंत्र से नहीं, बैठ कर नहीं, मेहनत खून पसीना बहाने से ये हमें करना होगा। तब हम बेकारीपन हमारा खत्म होगा।